आभा मन पूरे राम रूप में दर्शन दिए हमको जी। हाँ, तभी हम बाल बच्चे छोड़ करके भक्ति छोटे से भक्ति थी हमारी, छोटे छोटे बच्चे थे। हाँ, ये तो हम बोल ही चुके हैं। सोते नहीं, काम क्रोध लोभ नींद सब जीते हुए हैं। तो जो पूर्णता को प्राप्त हैं, पूर्ण हैं, तो अब उनको दिक्कत क्या है। जय सीताराम जी। जय। आशीर्वाद रखना माता जी, कोई भूल चूका तो। नहीं, कुछ नहीं है भूल चूक बेटा, तुम्हारा परम सौभाग्य है बस जो तुम्हें यहाँ का ये सब मिला। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त आपका भाई संतों के चरणों का दास मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि धर्म की यात्रा के माध्यम से आपको संतों के साधुओं के गुरुओं के दर्शन करा रहा हूँ। ये सभी दर्शन मेरे गुरु कृपा से, मेरे हरि कृपा से हो रहे हैं। और जब भी आपको संतों के दर्शन कराऊना, ये समझ लेना समर्पण भाव से। सुना है मैंने संत मिलन को चार लिए तज माया अभिमान, जूजू पग आगे धरे कोटिये के समान। अगर आप समर्पण रखेंगे तो उसका आपको फल मिलेगा। अगर समर्पण नहीं है, चाहे आपको श्री राम जी आ जाए, चाहे ठाकुर जी महादेव भी कोई भी आ जाए, उसका फल नहीं मिलेगा, आपके लिए वो व्यर्थ चला जाए। तो समर्पण जब भी रहेगा तभी होगा। अब जब भी संतों के दर्शन कराऊं, आप ये मानसिक सोचिए, आप स्वयं ही आए और आपके ही गुरु का तत्व समाहित होकर आप उनकी सत्संग सुने कि आपके गुरु जी इनके अंदर समाहित होकर आपको सत्संग दे रहे हैं। अगर मेरी बात बुरी लगे तुच्छ प्राणी को माफ़ कर देना, लेकिन मेरे अपने विचार हैं। मैं कोशिश करूंगा शायद तक आपको बुरा ना लगे ऐसा बोलने की। और जिन माता जी की सत्संग आज देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आज सत्संग मैं कहूँगा मेरी शादियों, मेरी माताओं बहनों के लिए शायद तक बहुत गुणकारी रहेगी। और साथ साथ माता जी से मिलने के लिए आज एड्रेस के साथ साथ माता जी के यहाँ संपर्क के सूत्र, माता जी की आज्ञा और माता जी क्या नियम और शर्तों के साथ आप यहाँ आ सकते हो, वो मैं माता जी से जानकारी आपके सामने लेके आया हूँ। राधे राधे, जय गुरुदेव, जय सीताराम। जैसे कि आप सभी ने माता जी की पिछली सत्संग देखी और बहुत सारों ने माताओं ने बहनों ने सवाल भी किए थे। कोशिश करूंगा आपके भी सवाल लेने की, और बहुत सारों ने मेरे सवाल भी किए तो वो सवाल लूँगा। साथ साथ माता जी का आशीर्वाद और कुछ आपने जो किए कि माता जी के पास आ सकते हैं क्या, माता जी के लिए रुक सकते हैं क्या, वो भी मैं सवाल करने की कोशिश हूँ। पहले तो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। माता जी पहले तो मेरी तरफ से समस्त साधकों की तरफ से आपके चरण से। माता जी पिछली आपसे सत्संग ली थी और बहुत सारी माताओं बहनों के कहते हैं ना नई उमंग जगी है कि आपको देखकर एकांत में जाने की उनकी इच्छा भी हुई कि आप एकांत में रह सकते हो तो वो भी रह सकते। पहले तो ये जानना चाहता हूँ, क्या आपके पास कोई साधिका या माता बहन आ सकती है क्या, रह सकती है क्या? उन्होंने बहुत सारा उनका क्या हमें उनके पास जा सकते हैं क्या, आप एड्रेस दे दीजिए। लेकिन आपके में वचन बंधुओं से बंधा हुआ था तो ये गुप्त जानकारी मैंने दी नहीं थी। समय से आते आते आ जाएंगी। जिनकी जिज्ञासा जग रही है भीतर से, तो वो समय आ ही रहा है। अच्छा। हाँ, शक्ति, नारी शक्ति सब अपना जितने भी हैं धरती में, यदि ब्रह्म आ चुके हैं तो फिर नारी शक्ति, देवी शक्ति भी आ गई है। व्यक्ति का एक तो ये रूप है दिख रहा है, माने शरीर दिख रहा है, शक्ति नहीं ना दिख रही है, सब आ चुकी है। अच्छा। हाँ, परमात्मा शक्ति की सेवा के लिए आ चुकी है। अब ब्रह्म शक्ति आ चुकी है। अच्छा। अब ब्रह्म के ही साथ बैठे हुए। अच्छा माता जी, जैसे एक चीज़ होती है कहीं ना कहीं हमें जैसे हमें दिखता नहीं, लोग कहते हैं शरीर आत्मा चलाती है, कोई कहता है प्राण चलाता है, और वो जो दिखती नहीं उसे हम शक्ति कहते हैं। और हम जैसे परमात्मा को ढूंढते हैं, एक तरफ तो कहते हैं परमात्मा हर घर घर में बसा हुआ है, एक कहते हैं परमात्मा मंदिर में गुरुओं के पास है। असलियत में आपकी दृष्टि से परमात्मा कहते हैं किसे? जो भगवान लिखते हैं क्या वो परमात्मा है? जो गॉड लिखते हैं क्या वो परमात्मा है? जो किसे कहते हैं परमात्मा आपकी दृष्टि से? विश्वास को कहते हैं परमात्मा। विश्वास और उनके कर्म चरित्र से पहचान है परमात्मा की। उनके लक्षण ही अलग होते हैं, उनके कर्म चरित्र सब चीज़ उनका अलग होता है। पहचान यही है। जैसे गुरुदेव हैं हमारे जी, संस्कारों से, उनके लक्षणों से, उनके कर्म कर्तव्यों से समझा। आभा मन पूरे राम रूप में दर्शन दिए हमको जी। हाँ, तभी हम बाल बच्चे छोड़ करके भक्ति छोटे से भक्ति थी हमारी, छोटे छोटे बच्चे थे। हाँ, ये तो हम बोल ही चुके हैं। जी जी।
जैसे कि संस्कारों से, आचरण से पता चलता है परमात्मा कौन है। हमारे बीच में भी हो सकता है हमें पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे माता जी ने क्या बड़ी सुंदर बात की, परमात्मा संस्कारों से, व्यवहार से, कर्म से पता चलता है कि परमात्मा कौन है। मनुष्य रूप में, हमारे गुरु के रूप में हो सकता है, लेकिन हमें पहचानना चाहिए। माता जी, जैसे कि आपके गुरु जी के मैंने दर्शन किए और भक्तों को सत्संग भी दिलाई थी, और उनके विचारधारा, मैं कहता हूँ मेरे बच्चों के लिए कहूँ या मुझे भी लूँ, नवयुवकों के लिए बहुत है, कह सकता हूँ ज्वाला की तरह है। तो आप गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं? पराकाष्ठा देखते हैं, जो वो जिसमें प्रसन्न हो, जैसा वो आदेश देते हैं वैसा करना होता है। आज्ञा का पालन, आज्ञा अनुसरण करनी होती है। अच्छा। हाँ, भारी से भारी कार्य बताएंगे, उसमें घबराना नहीं है, बढ़ जाना है। संभालेंगे गुरु, जो आज्ञा दे रहे हैं तो पार कराएंगे। वो समझ रहे हैं कि ये इसको निकालना है, निकाल लेंगे तभी ना आज्ञा दे रहे हैं जी। उसका लक्ष्य वो जानते हैं कि कहाँ मैंने इसमें सफलता ये पाएगी कि नहीं पाएगी। हाँ, नहीं पाएगी, इसलिए कि उनको विश्वास है कि हम सफलता दिला देंगे। पाएगी नहीं, वो दिला देंगे। दिला देंगे तो हम पा जाएंगे। लेकिन परीक्षा जरूर लेते हैं। हाँ, परीक्षा में तो बहुत कठोर होते हैं, परीक्षा में नहीं छोड़ते। यदि परीक्षा लेंगे नहीं, गढ़ेंगे नहीं तो परिपक्व बनेंगे नहीं। जी जी। उन्हें देह से, रोने से, चिल्लाने से, सत्य गुरु ब्रह्म रूप गुरु को रोने चिल्लाने से मतलब नहीं होता है। तुम्हारी आत्मा के, हमारी आत्मा के पराकाष्ठा से मतलब है, परिपक्व बनाने से मतलब है। वो तो गढ़ रहे हैं, ये रोड का पत्थर पड़ा हुआ है, इसी को हथौड़ी से जो कलाकार होते हैं, दुर्गा बना दे, काली बना दे, सीता बना दे, हनुमान जी बना दे, उसी का आकृति बना करके मंदिर में धर दिया, प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा होने लगा है। तो पत्थर ना, पत्थर तो है। कला की, गढ़ने की माने महत्वता है। कला गुण से गढ़ दिया। तो यही संसार में जिसके संस्कार, पुण्य संस्कार हैं, पूर्व निश्चित होता है। तो कौन सी शक्ति है, कौन है, वो गुरु समझते हैं, वो देखते ही समझ जाते हैं। जैसे कि माता जी ने कहा, गुरु जी अपने आप हमारा पहला भविष्य जानते हैं, और उस भविष्य को जानते हुए हमारी एक तरह से सीढ़ी बना के हमारे लिए देते हैं, ना कि आपको सीधा जंगल का रास्ता देते हैं। वो एक रास्ता, डंडी मार्ग आपको बना के गुरु देता है असलियत में, लेकिन आपको समर्पण होना होगा। माता जी, एक सवाल मैं लेता हूँ, संसारिक सवाल इसलिए लेता हूँ कि आज के देश के हालात देखे मैं पिछले कुछ दिनों से सही से, चैन से समझ नहीं पाया, सो भी नहीं पाया, और एक बच्चों का बाप होने के नाते, मैं 2 बच्चों का बाप भी हूँ, तो मुझे वो भी टेंशन हुआ। अभी एक मणिपुर में घटना घटी थी, आपने सुनी होगी, साहित्य के किसी साधकों के द्वारा कुछ माताओं बहनों को पूरे मार्केट में नग्न अवस्था में लेके गए थे। और ऐसी घटना मेरी मणिपुर की बात कहूँ, नहीं, देश भर में अनेकों राज्यों में हो रही है, अनेकों जिलों में हो रही है, कई जगह हो रही है। इस घटना को देख के कभी कभी हर बाप का दिल दर्द फड़फड़ करेगा, अवश्य करेगा, और हर बच्ची का भी करेगा कि मैं आज़ाद नहीं रही आज। तो ये देश के हालात देख के, जिसको नारी शक्ति कहता हूँ मैं, जिसकी योनि से हम खुद आए हैं, उसी योनि को हम आज लज्जित कर रहे हैं। और ऐसी देख के हालात में लगता है कि इससे बड़ा नरक कब आएगा। अब ये चरण सीमा पर चल रहा है, अब इसका निदान ही होने जा रहा है, बहुत जल्दी होगा। परमात्मा हमारे गुरु के रूप में होना है, गुरु से ही होना है। पूरे ब्रह्मांड का इंसाफ गुरुदेव से होना है। यही श्री राम है, यही श्री कृष्ण है, यही सब है। बस शरीर बदलता है, शक्ति वही है, शरीर नहीं ना वही आता है। द्वापर में कृष्ण आए तो शरीर बदले, राम रूप में आए तो शरीर बदले, तत्व वही है, शक्ति वही है। उसके अपार क्षमता है कार्य करने। कितना अत्याचार बढ़ जाए पर वो संभालने में समर्थ है, अत्याचार का अंत करने में समर्थ है। पल भर में तो चाहे प्रलय कर दे, का से का कर दे, वो समर्थ है। और आज की माताओं की स्थिति देखिए, शक्ति की स्थिति देखिए, आपके क्या विचार हैं इस पर, क्या कहना चाहोगे? माताओं को कैसे संतुष्ट देंगे, क्या कहेंगे उन पिताओं को, उन भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या कदम उठाना चाहिए आज के समाज को? कलयुग घेर लिया है, मति भ्रष्ट हो गई है, सोसाइटी संगत मिली नहीं, और पापाचार फैल रहा है, तो पापाचार के दायरे में लपेट गए हैं। वो मर्यादा अपनी बचाने में असमर्थ होती जा रही है, इसलिए कि चारों तरफ से यही मचा हुआ है। विश्वास उन्हें कहीं मिला नहीं, किस पर विश्वास करें, सत्य से सामना हुआ नहीं, इसलिए अभी वो लड़खड़ाई हुई हैं। सत्य को जब अब समझेंगे, अब आगे यहाँ से अब सत्य टिकेगा, धैर्य रहेगा, धारण रहेगा,
मर्यादा रहेगी। अब तक तो अब ये है कि बस प्रथम अब उसका लास्ट है कलयुग का, तो उथल पुथल किए हुए है। अब जाने का उसका विसर्जन होने का समय आ रहा है, तो वो जोर लगाए हुए है। जैसे यही उबाल है, बाढ़ है, लास्ट चल रहा है। जैसे कि माता जी कह रहे हैं, ये सत्य बात है। और हमें कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी रहती है, कहीं ना कहीं हमारे जो आचरणों में कमी रहती है, कहीं ना कहीं कह सकता हूँ हमारे गुरु संग नहीं लिया है, या मनमुखी बहुत होने की वजह से ये हो सकता है मेरी दृष्टि से। क्यों आज के समय देखता हूँ माताओं कथावाचक बहुत हैं, और उनको शिष्य बनाने की होड़ लगी हुई है। वो कहते मेरे 500 शिष्य हैं, वो कहते मेरे 1000 शिष्य हैं। व्यापार, व्यवसाय शिष्य का बनाए कैसे, उनको खुद ज्ञान नहीं है। सही। वो खुद डूबे हुए हैं मोह में, वे धन दौलत की लालच में, सब चीज़ों से मुक्त है नहीं, काम विषय वासना से किसी से मुक्त है नहीं। जब किसी से मुक्त नहीं है तो शक्ति, दैविक शक्ति कैसे प्राप्त होगी? नहीं ना होगी। ये तो ये सब चीज़ जो ये भौतिकता है, काम क्रोध लोभ है, इनका सब का जीतने के बाद है वो शक्ति। उसके बाद वो प्रकट है, साथ में तो है जी। पर ये कचड़ा है तो प्रकट नहीं है, आप समझ नहीं पा सकते। पुण्य संस्कारों से है, पुण्य संस्कार बहुत जन्मों के, बहुत जन्मांतर तक के पुण्य संस्कारों से उदय होता है। ये अवसर आता है, मिलता है, तब गुरु प्राप्त माने गुरु मिलते हैं, वही ईश्वर गुरु रूप में सामने आते हैं। माता जी कभी कभी ऐसा नहीं लगता, जैसे कहता हूँ जो अभी गुरु दीक्षित में समझ लो 3-4 साल हुआ है, ऐसा कभी कभी आपको भी नहीं लगता कि पहले अगर गुरुजी मिल जाते शायद तक आज हमारा कुछ और मार्ग मिल जाता? समय से मिलते हैं, लगता है, पर समय कभी कभी आपको भी ऐसा लगा कि समय निर्धारित होता है, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। अच्छा, जब मिल जाए तभी संभल जाए। अभी तक नहीं मिले, तभी तक का संजोग नहीं था। संजोग आने पर, समय आने पर, समय से पहले कुछ नहीं होता है। समय ही बलवान होता है। समय में माता जी, समय की हम बात आपने बड़ी सुंदर की, और समय के अनुसार हमें हर कोई कहता है समय के अनुसार चलना भी चाहिए। तो समय को कैसे जिया जा सकता है, या समय के अनुसार कैसे जिया जाए? ये जीवन की सबसे बड़ी जीने की एक शैली होती है। जो इसको समझ जाए, या इस गणित को समझ जाए, या इस सूत्र को समझ जाए, वो शायद जिंदगी जी सकता है। तो आप क्या मार्गदर्शन करेंगे, समय के अनुसार कैसे जिया जाए, ये समय को कैसे सदुपयोग लिया जाए, ये मार्गदर्शन करें? ये समय का उपयोग ऐसे लिया जाए कि महापुरुषों के ग्रंथ देखो, महापुरुषों का कथन देखो, उनकी बताए मार्ग पर चलो, अपने को भक्ति भाव में लगाओ कि यहाँ वहाँ मन विचलित ना हो, किसी का अनर्गल हमसे हो ना, बुराइयों में ना अपने को कंट्रोलिंग करें। कुछ संस्कारों से होता है, सोसाइटी से होता है, संगत से होता है। संगत अगर सही पकड़ लिए हैं तो आपका, यदि जैसे कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, तो काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। यदि हमारी सोसाइटी, हमारे संस्कार अच्छे हैं, हमें परमात्मा के महापुरुषों के ग्रंथों से अध्ययन हमारा है, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे फालतू में लोगों को लगता है दिमाग, हमारा दिमाग 24 घंटा खाना, जो जरूरी क्रिया करनी है देह के लिए, उतने के अलावा हमारा पूरा समय परमात्मा में लगे। रामायण ले लें, गीता ले लें, महापुरुषों के पुस्तक ले लें, इसी में खोजे, उसी को खोजें। खोजते खोजते जब परमात्मा देख लेते हैं लगन को, तो किसी न किसी रूप में दिशा देने आ जाती है। माता जी, जैसे भी आपने बड़ी सुंदर बात की, हमारी बहुत सारी माताओं बहनों में भाइयों को ग्रंथ का अध्ययन के ऊपर करना चाहिए। आपकी दृष्टि से साधु संत कहते किसे माता जी? सत्य को, जिसमें सत्य लक्षण है, वो लक्षण से समझे गए। लक्षण है उनका, चरित्र उनका बहुत विचित्र होता है। चरित्र बहुत विचित्र भी होता है। दैनिकचर्या उनकी बहुत अलग होती है। सब चीज़ों का बहुत भिन्न होता है। संसारिक से, संसारिक गुरुओं से, संसारिक महात्माओं से, साधुओं से उनका बहुत विचित्र है। ये हमारे गुरु जी में बहुत विचित्रता है। मैंने देखा हूँ, मैं अपना गुरु तत्व समझ देखा। 2:30 बजे का जगना है उनका, रात भर बैठे रहते हैं, सोते नहीं, काम क्रोध लोभ नींद सब जीते हुए हैं। तो जो पूर्णता को प्राप्त हैं, पूर्ण हैं, तो अब उनको दिक्कत क्या है? वही न जगत मंगल करेगा, जो सब कुछ अपने बस में कर लिया है, सब उसके अधीन हो गया है, सब उसकी दासी हो गई हैं। ये मनुष्य को नचाती हैं जी। काम क्रोध लोभ ये सब मनुष्य को नचाए डालती हैं, और परमात्मा के वो दासी हैं। परमात्मा के वो दासी हैं, सेवक हैं, सेवा करेंगी। अच्छा। वो हिल नहीं सकती। इच्छा मन
बुद्धि माने जो भी ये कुछ माने हिल नहीं सकती हैं गुरु के यहाँ। अच्छा। ब्रह्म के यहाँ नहीं हिल सकती। वो तो प्रेरणा स्रोत हैं, जैसा प्रेरणा पाएंगी संसार को नचाती हैं। माता जी ब्रह्म के यहाँ स्वयं नाचती है ब्रह्म के यहाँ स्वयं नाचती है। माया। अच्छा। माया के ही तो सब रूप है। और ब्रह्म हमारे गुरु हैं। ब्रह्म हमारे गुरु। तो बच्चों को कैसे नचाएंगे? जो ब्रह्म की छत्र छाया है तो बच्चों का कैसे बिगड़ेगा? कोई चीज नहीं आ सकती। पल भर के लिए कोई कहीं भटक नहीं सकता चित्त। माता जी जीवन में एक संघर्ष होता है, कोई भी साधक है, देहधारी है हम तो, जैसे भय होता है, जैसे कहीं किसी भी चीज़ का भय होता है। जैसे आप जंगल में रहते हो, एकांत में रहते हो, तो भी कहीं ना कहीं भय रहता है। तो आप एकांत में रहते हो, आप भय को कैसे जीते? मैं नहीं समझ पाया, क्यों बहुत सारी माताएं देखा हूँ, और मैं भी खुद अकेला, मैं नर होते हुए भी भय को नहीं, कभी कभी डर लगता है। सब कुछ गुरु पर छोड़ दिया है, राम पर छोड़ दिया है। यदि उनकी मर्जी है तो कुछ भी होगा। यदि पूर्ण समर्पण हो गए हैं तो फिर सोचने की बात क्या है? यदि हमारे भय है तो हम समर्पण हुए नहीं, समर्पण हो गए हैं तो हमारे अंदर भय है नहीं। अच्छा। और माता जी जैसे अभी कभी कभी आपको ऐसा भय की बात नहीं कहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, कोई गलती हो जाए बेटा समझ के माफ़ कर देना, नहीं गुरु भाई समझ के माफ़ कर देना। जैसे कि एक स्त्री शरीर है, तो थोड़ा सा ये माताओं ने कहा हम स्त्री शरीर है, तो माता जी के पास जाएंगे, क्या वो सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है? जैसे एक स्त्री शरीर होने के नाते कोई शब्द माता ही समझ पाती है, मैं कोड शब्द में कह रहा हूँ, क्या वो स्त्री शरीर की कोई भय नहीं रहता यहाँ पर जंगल में एकांत में? नहीं, विश्वास पर है। क्यों? मैं विश्वास है तो फिर भय नहीं। अच्छा। अभी वो धीरे धीरे विश्वास जमता है, एकदम नहीं होता है। अब वो कभी देखी नहीं, आई नहीं, रही नहीं है, तो विश्वास धीरे धीरे टिकता है। विश्वास बनाते 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 परमात्मा पर विश्वास होता। परमात्मा को तो अभी वो जानी ही नहीं, देखी ही नहीं। और माता जी अगर आपके शरण में कोई साधिका को माता आनी चाहिए, तो कहना नहीं चाहिए कोई नियम, इतना भाई इतना नियम होना चाहिए, तो थोड़ा तो बताओगे, तो वो यहाँ आने से पहले वो नियम कंप्लीट कर ले, यानी एक परीक्षा पार कर ले तो यहाँ टिक पाए, तो क्या नियम हो या कौन सी उनकी दिनचर्या होनी चाहिए? उनकी दिनचर्या जो है, दिनचर्या का है 15 मापदंड दिए हुए हैं गुरुदेव हमारे। बताइए माता जी। वो ले आओ, 15 मापदंड बता दीजिए। पंचामृत ले आओ पूरा। माताओं बहनों, जैसे कि आपके लिए मैं छोटी सी दिनचर्या बता रही है माता जी। जैसे मेन आपको ये ध्यान रखना है, दैनिक दिनचर्या जो भी है आपकी कठिनता से तो पालन करना है, कैसी भी हो गुरु आज्ञा को पालन करना है, उनकी आज्ञा को सर्वोपरि रखना है, ये ध्यान रखना है। सभी कार्य पुरुषों के प्रति सम्मान श्रद्धा रखेंगे, आदर्श दूसरों के लिए जो भी है सम्मान रूप रखना है। जैसे हम किसी का छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका सम्मान है। अंधविश्वासों का पाखंडियों से मतलब कभी भी विश्वास नहीं करना, इसको बढ़ावा भी नहीं देना, इसके पक्ष में भी नहीं रहना कभी। और जब भी बोले राष्ट्रीय हित में बोले, राष्ट्रीय की कहीं भी बात आए तो उसके लिए पीछे ना रहें, उसके लिए ज़रूर आ गए। मेन ये 5 बात अलग बताइए, बाकी सफलता जीवन के लिए उन्होंने 10 मार्ग अलग बताए। और जैसे कि मैं आपको कोशिश करूँगा, एक बार वो साफ दिखाई दे रहा है क्या? ये दूसरा है। चलो एक बार आप इसको थोड़ा फोकस कर देना, मेरी बहनें और मेरी माताएं एक बार ध्यान से देख लेना। साथ मोबाइल नंबर भी माता जी के इसके साथ ही है, इस गुरु जी के माता जी के, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और हो सकता है कोई सेवक उठाए कभी भी, एक बार ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। बहुत सजग, बहुत सजग। साथियों जैसे माता जी से सत्संग लेने की कोशिश की, हालांकि माता जी के पास मैं वापस आऊँगा आपको कोई शादी हुआ को सवाल लेने की। हालांकि सत्संग आपको सभी से कहता हूँ, कभी भी हो सत्य का संग लें और कोशिश करें अपने आप घर से ही शुरुआत करें, ना कि आप पहले घर छोड़ के बाद में वापस घर जाओ। घर से, जैसे माता जी ने शुरुआत की थी अपने घर में बंद कम 8-8 घंटे की है, तो आप घर से ही शुरुआत कर सकते हो। घर त्यागना कोई साधना नहीं है, घर से भागना कोई सिद्ध होना नहीं है, घर से अपने आप को साधना है। तो अपने आप घर में भी साध सकते हो, उस बंद कमरे के अंदर भी साध सकते हो अपने आप को, तो उससे साधने की कोशिश करें। हाँ, गुरु की शरण लेना ज़रूरी है, ये माता जी ने जैसे बताया, कोशिश कर रहा हूँ गुरु की शरण लें। और गुरु कैसे पहचानोगे इसे तो कह सकता नहीं हूँ, लेकिन आप शिष्य बनने की सोच लोगे, उस दिन आपको स्वयं गुरु मिल ही जाएंगे। आप गुरु बनाओ मत, आप शिष्य बनने की सोच लो, आपको गुरु कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। समर्पण आपका होगा, आपकी भक्ति प्रफुल्लित होती रहेगी, आपकी भक्ति सच्ची होती रहेगी,
तो परमात्मा जरूर मिलेंगे। जरूर परमात्मा देख रहे हैं कि मेरा भक्त कहाँ बैठा है, मेरी आराधना कर रहा है, मेरे वो देख रहे हैं, पानी में सो रहा, बाहर तो आए, मैं हाँ। तैयार हूँ बाहर हाँ खड़ा। हाँ हाँ, मैं तो खड़ा हूँ निकालने के लिए। निकल के खड़ा तो बाहर हाँ। कोशिश तो कर। कोशिश तो कर। वही एक बात। पग चल के सुदामा जाते हैं तो 10 कदम दौड़ के भगवान आते हैं। आते हैं तो एक पग तो चल, एक पग। वो तो इंतजार दर दरे दरे में देख रहे हैं कि निकलो तो दलदल से। जी माता, दलदले में घुसे हो तो अब मैं क्या करूं? क्या क्या हैं, दलदल से तो निकलो तो, पर समय आने से निकलना होता है। समय जैसे कि माता जी ने कहा समय आने से निकलना होता है। एक कदम हमें साधना की तरफ बढ़ना है। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय सिया राम, जय सीताराम। जय जय। आशीर्वाद रखना माता जी, कोई भूल चुका तो। नहीं, कुछ नहीं है भूल चूक बेटा, तुम्हारा परम सौभाग्य है बस जो तुम्हें यहाँ का ये सब मिला। जगत देखेगा सुनेगा जी, और एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी। हम देखे, जगत देखेगा। हो जाता बहुत शॉर्टकट में शॉर्टकट में पार पंखा होता है, वंखा? कुछ नहीं। आप इतने मत से करते, पंखा लगवा देता हूँ, हाँ, नहीं 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 नहीं, करना क्या है, सोलर वाला। समय से सब जो होगा तो फिर अभी थोड़ा सा कोशिश करते, बैटरी वाला पंखा माता जी के। प्लेट छोटी है ना, बड़ी प्लेट लगवा दो। और एक बड़ी माता जी प्लेट करवा देते, और ये और बैटरी छोटी है, बड़ी वो चाहिए ना? छोटी बैटरी है, बड़ी है? बैटरी छोटी है। छोटी है। हाँ, जितना इसका है, इसमें जितनी शक्ति है। यही लगाना पड़ेगा, बड़ी प्लेट बड़ी बैटरी। तो ऐसा करना तो है, नहीं कर देंगे, इसी को ही मैं बड़ा कर दूंगा ना। सही है ना? सही, वेरी गुड। सही है ना? ये एक्सचेंज कर दोगे ना तो दोनों ही काम हो जाएगा। माता जी के बड़ा हो जाएगा और इसका इस एक ही जगह हो गया, संग्रहालय कुछ नहीं हुआ। सही है माता जी, ऐसा करते हैं, 100 वाट का हो जाएगा, बड़ा बना 100 वाट का कर देते हैं। ये आपकी कृपा पात्र में रहूँगा, आप स्वीकार करेंगे। जय श्री राम। ये कोशिश करना। क्या टाइम हुआ अभी? 4 बजे हैं, 5 बजे माता जी वाला ये कर देना आज, ठीक है? जब लेना हो ना तो बड़े वाला दे दें और छोटे वाला एक्सचेंज करवा देना।